से और हम शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में हम धन्यवाद करना चाहते हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम एक बार फिर से प्रभु आपके लोगों से, अपने प्रिय भाई बहनों से मिलने पाए परमेश्वर, और आपके नाम को प्रभु एक बार फिर से इनके बीच में आपके कलाम को प्रभु बांटने पा रहे, आपके नाम को बांटने पा रहे प्रभु जी, आपके नाम को हम ऊंचा उठाने पा रहे। इन सब के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और चाहते हैं आज का वचन और ज्यादा उन्नति का कारण लेकर के आए, और ज्यादा इनके बढ़ने में इनकी मदद करे, और इनकी परिस्थितियों में इनको संभालने का काम करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हुए परमेश्वर, और बस प्रभु आज के वचन से इनकी उन्नति को मांगते हुए छोटी सी विनती पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, जितने भी लोग बाद में जुड़े, अभी हम कमेंट बॉक्स में नहीं जा पाएंगे, तो बस प्रभु आशीष दे आप लोगों को, सबको मेरा जय मसीह की। और आज का मेरा वचन है ऑपरेशन, है ना, कि आप लोग, हम लोग ऑपरेशन का मतलब मेडिकल ऑपरेशन की बात नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हम किस किस चीज के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं, किस सोर्स से हम लोग ऑपरेट हो रहे हैं, बोलेंगे आमेन, हालेलुया। और वचन में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक आयत पढ़ना मांगूंगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या सिखाना मांग रहा हूँ। है ना, मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, जी, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 24। स्क्रीन पे आपके सामने आ रही है वर्स, आप लोग पढ़ सकते हैं या आप अपने बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट वचन है जो हमें सीखना है, आमेन। और यहां पर लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 6 और वर्स 24 के अंदर, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, फॉर आइदर ही विल हेट द वन एंड लव द अदर, और एल्स ही विल होल्ड टू वन एंड डिस्पाइज द अदर। पूरा सेम लिखा है, लेकिन आखिरी की जो इसमें लाइन है वो लिखी हुई है, जैसा हिंदी में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, वहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, ये कैनॉट सर्व गॉड एंड मैमन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैमन की जब बात आ जाती है तो मैमन और धन दोनों में बहुत फर्क है, हालेलुया, है ना। एक तरफ मैमन और एक तरफ धन लिखा हुआ है, हिंदी में उसको धन लिख दिया जबकि उसका मतलब धन नहीं है, एक तरफ मैमन लिख दिया, हालेलुया, है ना, बहुत समझने की बात है। और एक तरफ मैमन लिखा है, मैमन का मतलब, मैमन एक दुष्ट आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोगों को मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण वे नाश हुए जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा जो मैं सीख पा रहा हूं पवित्र आत्मा से, वो मैं आप लोगों को सिखाने पाऊं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आप लोगों का जो सिस्टम है, आपकी जो लाइफ है, आपका फैमिली है, वो कहाँ से ऑपरेशन में है, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बाइबल कह रही है कि कुछ लोग हैं ऐसे भी, और बाइबल सिर्फ विश्वासी पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहना मांगता हूँ, बाइबल हमसे, आपसे और मुझसे बात कर रही है कि तुम्हें ये चेक करना है। जब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा मैं क्या वर्ड शेयर करूं, तो परमेश्वर ने एक वर्ड दिया, ऑपरेशन सिस्टम। देखो, तो ये देखना है कि आप कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। तो लिखा है कि या तो तुम मैमन से ऑपरेट हो रहे हो या फिर तुम परमेश्वर से ऑपरेट हो रहे हो, है ना। यानी या तो तुम परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो कौन होता है, हमारा अधिकारी होता है, जिसके अंडर हम आ जाते हैं, जिससे हम कहते हैं कि ठीक है, जो तू चाहता है वो हमारी जिंदगी के अंदर कर, आमेन, हालेलुया, है ना। अगर हम किसी के पास जाते हैं, दंडवत करते हैं, या हम कहें ऑपरेशंस को, अगर हम कहें कि देश के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अंडर है, वो प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ी पोस्ट पर है, तो वो उनके अंडर है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ठीक उसी तरीके से आपका आत्मिक रिलम के अंदर एक आपका जो जीवन है वो स्पिरिचुअली चलता है, और आपके स्पिरिचुअल जीवन का ही रिजल्ट आपके वर्ल्डली जीवन के अंदर आता है, हालेलुया। तो आपको चेक करना है आपको ऑपरेट कौन कर रहा है, आप ऑपरेट कहां से हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और डीप बात है, आपको इस बात की गहराई मालूम होनी चाहिए कि मैं ऑपरेट कहां से हो रहा हूं, हालेलुया। मैं अंधकार से ऑपरेट हो रहा हूं या मैं परमेश्वर से ऑपरेट हो रहा हूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर ऑपरेट कर रहे, नहीं, मैं आपको सिखाना मांगता हूं। यह आयत इससे सुंदर उदाहरण नहीं मिल सकता। ये कैनॉट सर्व गॉड एंड मनी,
और इंग्लिश में यहां हमारे वर्जन में लिखा है मैमन, कि मनुष्य एक साथ परमेश्वर और शैतान दोनों को सर्व, यह ना मैमन एक दुष्ट आत्मा है। इंग्लिश वर्जन पढ़कर देखिएगा, ठीक है, वहां आपको मिलेगा। मैमन एक दुष्ट आत्मा है जिसके विषय में मैं बहुत जल्दी सिखाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल आज मैं सिखाऊंगा कि आपको ये सीखना है ऑपरेट कहां से हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अगर आपका पैसे के आने से और पैसे के जाने से आपकी खुशियों का बहुत संबंध है तो वो गलत है। आपके आनंद का अगर संबंध पैसे से है तो वो गलत है। यू हैव टू चेक कि आपकी लाइफ कहां रोटेट कर रही है, आप किस सोर्स से ऑपरेटेड है। कुछ लोग पैसे से ऑपरेट हो रहे हैं। आप पैसा आपको ऑपरेट करने के लिए नहीं बनाए, आप पैसे को ऑपरेट करने के लिए बने। बोलेंगे आमेन, है ना। आप मतलब आप समझिए, पैसा आपके अंडर में है, आप पैसे के अंडर में नहीं है। लेन देन आप करेंगे, आपका लेन देन पैसा नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन सच बताऊं, आज बहुत दुख होता है देख करके कि मनुष्य पैसे से ऑपरेट हो रहा है ना। किसी के पास पैसा है तो वो उससे मिलेगा जुलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उससे लोग हालचाल भी नहीं पूछते, उसके पास लोग जाकर बैठना भी पसंद नहीं करते। एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसके साथ सब अटैच रहना पसंद करते हैं, उससे सब बातचीत करना पसंद करते हैं, उसके संग घुलना मिलना शुरू करते हैं, उससे और अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे इन चीजों से बचा के रखा है, इस रीति से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कलीसिया में जो भी आएगा हमारे लिए वो प्रिय है, हमारा भाई है, हमारी बहन है। बिलीव करता हूं आप लोग भी ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आज पवित्र आत्मा ने वर्ड दिया तो आप फंसे हुए हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं एक बदलाव की जरूरत है। तो उसको पॉजिटिवली लेकर के कि हाँ आज मुझे बदलना है, अगर मेरे अंदर एक खूबी पाई जाती है वचन सुनते हुए तो आज मैं इसको बदल दूंगा। कुछ लोगों का जीवन जीने का तरीका फाइनेंस के ऊपर टिका हुआ है, पैसे के ऊपर टिका है, उनकी खुशी, उनका सब कुछ पैसे के ऊपर टिका हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको धन के ऊपर टिक कर नहीं रहना है। आपके पास पैसा बहुत ज्यादा अच्छा आ जाएगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। आज मैं और मेरी पत्नी इसी विषय पर बात कर रहे थे कि मतलब कैसी मैनिपुलेशन है दुष्ट ने करी है, किस तरह से लोगों, मतलब ये नहीं होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। हम बात कर रहे थे कि हमारे जीवन में ये कभी नहीं होना चाहिए कि पैसा चला गया तो हम बहुत दुखी हैं, या आज कम आ रहा है तो हम परेशान हैं। नहीं, हमारी लाइफ का जो देह है वो यीशु मसीह है। आपको मालूम है आपके परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, हमारे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, आपके और मेरे परमेश्वर की रची हुई है सब चीजें। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा तू मेरे राज्य का खोजिए, सब ऐसे मिल जाएगा। इट मींस एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ जीसस एंड जीसस इज इनसाइड यू, जीसस इज इनसाइड मी। परमेश्वर हमारे अंदर है, तो यानी ये सब कुछ हमारे अंदर होना चाहिए, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन नहीं, पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। आपका किसी ने पैसा ले लिया, आपने उससे रिश्ते खराब कर दिए। आपका किसी ने पैसा नहीं लौटाया, आपने रिश्ते खराब, बिकॉज यू आर ऑपरेटेड ओनली बाय द मनी। हालेलुया। अगर कोई आपके साथ मतलब अच्छा है पैसे को लेकर तो आप अच्छे हैं, वो पैसे को लेकर बुरा है तो आप बुरे हैं। ठीक उसी तरह कुछ लोगों की लाइफ बहुत डिफरेंट इविल स्पिरिट्स हैं। कुछ लोगों की लाइफ जो है सिर्फ सेक्सुअल चीजों पर जाकर के क्या हो गई है, उनको जेजेबेल ऑपरेट कर रही है, उनको एडल्ट्री ऑपरेट कर रही है, उनको लस्ट ऑपरेट करी। यानी कि जब तक वो व्यभिचार ना कर लें, चाहे फोन में देख करके, चाहे पॉर्न वीडियो देख करके, चाहे मतलब वो किसी भी रीति से, है ना। कुछ बातें मैं चर्च में बहुत खुल के नहीं बोल पाता, बहन बेटियां भी बैठी होती है और अभी भी सुन रही है, लेकिन यहां मैं खुलकर बोल सकता हूं आप लोगों से, मैं आपको सिखा सकता हूं कि हो क्या जाता है। आपको क्या है, जब तक आपकी वो डिजायर फुलफिल नहीं हो जाएगी तब तक आप बेचैन रहेंगे, आप परेशान होंगे। तो वो इविल स्पिरिट है, वो लस्ट है, वो लस्ट आपको ऑपरेट कर रही है, वो डीमन है जो आपकी लाइफ के अंदर आपको चला रहा है। आपकी खुशी को जो यीशु पर निर्भर होनी चाहिए। देखिए, दो बात बहुत सच्ची और फैक्ट है। नंबर पहली कि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर है। नंबर दो जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि वो हमारे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ते, वो जिंदा खुदा है। आमीन। अगर ये दो बातें आपको मालूम है कि वो जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर है, सब कुछ उसने बनाया, और दूसरा कि वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दो बातें काफी है कि वो जिंदा है और वो आपका परमेश्वर है। ये दो बातें आपके लिए जानना काफी है। प्रेज द लॉर्ड। और आपकी खुशी इस बात पर निर्भर होनी चाहिए, आपका जॉय इस बात पर निर्भर होना चाहिए, यीशु मुझे वादा करा कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। उसके बाद जो भी परिस्थिति, मैं नहीं कहता हमेशा दुख होना तो आप कंट्रोल हो रहे हैं, हमेशा दुख होना कंट्रोल होना नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसी चीज के अंदर मतलब
इतना ज्यादा आप इन्वॉल्व हो गए हो कि आपके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, आपको प्रार्थना नहीं करनी है। आपके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बाइबल नहीं पढ़नी है। आपके लिए फिजिकल रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट है, आप सब छोड़ देंगे उसके लिए। आपके लिए अडल्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, आप सब छोड़ देंगे उसके लिए। तो यहां पर आप ऑपरेट हो रहे हैं एक डीमन से। आपको यह देखना है कि आपका सोर्स क्या है, क्योंकि जो सोर्स आपको ऑपरेट कर रहा है, आपका सोर्स जिसको आपने रिसीव करा हुआ है, वो आपके फ्यूचर को क्या कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है। वो आपके फ्यूचर को क्या कर रहा है, या तो आबाद कर रहा है या बर्बाद कर रहा है। अगर आपका ऑपरेशन परमेश्वर से चल रहा है, आप बहुत ऊंचे जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन शैतान से चल रहा है, शत्रु से चल रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं कब्जा कर चुका है। थोड़े से ऊपर जाएंगे लेकिन बहुत जोर से नीचे गिर जाएंगे। और मैं नहीं चाहता मेरे प्रियो हम में से कोई भी कभी भी नीचे गिरे। हालेलुया। है ना, लिखा है कि दो लोगों की सेवा आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। शत्रु की सेवा और अपने प्रेम करने वाले की, दोनों के संग में आप नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। तो आपको मुझे आज परमेश्वर ये सिखाना चाहते हैं इस वर्ड से कि दो में से किसी एक जगह से ऑपरेट होना शुरू हो जाओ। दो में से, ये आयत बहुत गहरी सिखा रही है हमें। है ना, लिखा परमेश्वर की सेवा और मैमन की सेवा, इन दोनों की तुम एक साथ नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरीके से या तो परमेश्वर के नियंत्रण में रहोगे या दुष्ट के नियंत्रण में रहोगे। वो कभी थोड़ी खुशी देगा, फिर वो थोड़ा सा गम देगा, वो फिर खुशी देगा। क्यों? परमेश्वर ने लिखा कि जो धन मेरी ओर से आता है उसमें दुख नहीं मिलता। यानी एक और जगह से धन आता है जिसमें सिर्फ दुख मिला होता है। आप समझिए मेरी बात को। यानी परमेश्वर कह रहे हैं कि वेट कर, मेरा इंतजार कर कि मैं तुझे सब कुछ मुहैया कराऊं, मैं तुझे सब कुछ दूं। क्योंकि जब मैं तुझे सब कुछ दूंगा तो उसके अंदर मैं दुख नहीं मिला करके दूंगा। मगर तू अगर किसी ऐसे रास्ते से चलेगा, इस राह पर रहेगा कि जहां पर तुझे धन तो मिल जाएगा लेकिन उसमें दुख भी मिलेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर आप मैमन से ऑपरेट हो रहे हैं, अगर आप लस्ट से ऑपरेट हो रहे हैं, अगर आप किसी भी डीमन से ऑपरेट होकर के चल रहे हैं, बिलीव मी, लाइफ में फ्यूचर बहुत डार्कनेस में चला जाएगा। फ्यूचर बहुत डार्क होता चला जाएगा। इसलिए यह मत सोचना कि सिर्फ पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, वो बहुत थोड़े टाइम का है, उसमें बहुत दुख मिलने वाला है और वो बहुत जोर से नीचे गिराने वाला है। प्रभु ना करे यीशु के नाम में यहां एक भी जना ऐसा हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला तुम पैसे की सेवा मत करो, पैसा तुम्हारे पास आएगा, यीशु तुम्हारे अंदर है। क्या मिला था पतरस को पूरी रात पैसे के पीछे पड़ के? क्या मिला था उसको जो यीशु उसकी मम्मी को, जिन जीसस ने उसकी मम्मी को ठीक करा, वो उस चमत्कार को देख करके और उठ करके चला गया। उसको लगा अब तो मैं जो मर्जी कर लूं, सब जगह चमत्कार होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जरूरत ये नहीं थी उसको। है ना, यीशु मसीह के पास चाहिए था, खाना नहीं था तो बोलना चाहिए था, मछली नहीं थी घर में तो बोलना चाहिए था। बजाय इसके कि वो उठा और उठ करके पूरी रात के लिए प्रभु यीशु को छोड़ करके, घर को छोड़ करके वो फिर से तट पे चला गया। हालेलुया। और वो पूरी रात मेहनत करता रहा। और ऐसा आपके साथ होगा, क्योंकि दुष्ट कभी भी, मैं आपको बताऊं, कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। वो कभी आपको सक्सेसफुल नहीं होने देगा। वो आपको थोड़ा बढ़ाएगा जरूर। वो होने देगा जब आप उसके चक्कर में घुले मिले रले रहेंगे ना, थोड़ा बढ़ने देगा। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप नहीं बढ़े ना, आप उससे अट्रैक्ट नहीं होगे। आप उससे अट्रैक्ट तभी हो जाओगे जब वो कुछ तो देगा, और जब वो कुछ देगा तो उसके अंदर बहुत सारा दुख मिला करके देगा। हालेलुया। बहुत सारे डिजास्टर्स देगा। वो बार बार ऊपर लेकर जाएगा और बार बार पटकेगा। लेकिन यीशु मसीह का ग्राफ ऐसा कभी भी नहीं है। यीशु मसीह ने जिस स्तर पर रखा उससे हमेशा ऊपर लेकर के गए। यीशु मसीह के साथ जो चेले चले, आप उनका स्तर देखिए, प्रभु उनको बढ़ाते चले गए। आमीन। उनके जीवन को देखिए, जब वो प्रभु के साथ चले तो जो काम प्रभु ने करे उनसे बड़े काम वो चेले करने लगे। ठीक इसी रीति से आपको अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ कैसे चलानी है। आपको आज ये फैसला लेना है, क्या धन आपके लिए सब कुछ हो गया है? क्या अडल्ट्री आपके लिए सब कुछ हो गई है? क्या लस्ट आपके लिए सब कुछ हो गया है? क्या सेक्स आपके लिए सब कुछ हो गया है? क्या पोर्नोग्राफी आपके लिए सब कुछ हो गई है? हालेलुया। और ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको ऑपरेट कौन कर रहा है। और आप कभी देखिएगा, आप कभी देखिएगा कि कोई इंसान नशा छोड़ना चाहता है, कोई इंसान व्यभिचार को छोड़ना चाहता है, कोई इंसान किसी भी परिस्थिति को जब छोड़ना चाहता है, वो और ज्यादा उत्सुक हो। और एक टाइम आता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, एक भाई के लिए, अभी वो हमारे साथ नहीं है, एक भाई के लिए क्या नाम है, प्रार्थना करी और प्रभु का अनुग्रह। उस भाई ने करीब 3 महीने शराब नहीं पी। 3 महीने बाद बोला, मेरे को भैया कहता था, कह रहा भैया मुझे ऐसा हुआ कि बस उठो सीधा ठेके पे जा। बोला मैंने भी तुरंत गया और घर में जैसी रोटी रखी थी दिन विन की उठाई और मैंने शाम का खाना एकदम खा लिया। मैंने बोला ऐसा क्यों किया? कह रहा क्योंकि खाना खाने के बाद हम शराब नहीं पीते। अब ये भी हमें उनसे पता लगा, ऐसा करके भी कुछ सिस्टम चलता है उनका।
तो उसने रोका उसको, उस तलब को उसने उस दिन रोका, फिर वो काफी लंबे समय के लिए रुक पाया। आपने कोशिश करनी है आप कोई भी चीज आपको कंट्रोल ना करे। आपको जो चाहिए आपको बोलना है और परमेश्वर कर देंगे। हालेलुया। आपका और मेरा सिस्टम इतना पावरफुल दिया है पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को इसीलिए तो रखा है कि जो हम बोले, जब आत्मा हमारे अंदर है तो यानी हमारे अंदर परमेश्वर है। अब हम जो बोलेंगे वो स्वर्ग में होगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा परमेश्वर ने आपको और मुझे पावर दी। बोला जो, मैं फिर से इस बात को याद दिलाना मांगता हूं, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग से खोल दूंगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे मैं उसे स्वर्ग से बांध दूंगा। प्रभु आज से यीशु के नाम से मैं हर एक उस द्वार को बंद करता हूं जो मेरी लाइफ में व्यभिचार को लाते हैं। आप बांधो ना, वो ऊपर से बन जाएगा, व्यभिचार नहीं आएगा। प्रभु जहां भी कहीं मैं धन से मैमन से कंट्रोल होता हूं उस द्वार को बंद करता हूं मैं यीशु के नाम से। मैं तो आपके नाम से चलने वाला हूं, मैं आपके नाम पर जीने वाला हूं। हालेलुया। मेरा प्रेम धन नहीं है, मेरा प्रेम आप है परमेश्वर। और जब हम किसी से प्यार करते हैं हम उसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करते हैं? हम उसको प्रकट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। जीसस ने प्रेम करा, मैनिफेस्ट करा। पिता ने प्रेम करा, मैनिफेस्ट करा। होली स्पिरिट ने प्रेम करा, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एवरीडे। आप प्रेम करते हैं, आप मैनिफेस्ट करिए उसको। ये कहने से नहीं होता, ये करके दिखाने से होता है। परमेश्वर से प्रेम कैसे आप दिखा सकते हैं? आप रोज प्रभु से बातचीत करिए, आप अन्य भाषा बोलिए, आप बाइबल पढ़िए, अगर आप प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर आपको लगता है आपके जीवन का स्रोत परमेश्वर है तो आप बाइबल के बिना नहीं रह पाएंगे। आप खुदा से बात करे बिना नहीं रह पाएंगे। आप परमेश्वर के संग बातचीत करे बिना नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपका सोर्स जो है, देखो मैं डिफरेंस बताता हूं, अगर आपका जीने का सोर्स जो है, आपका जीने का सोर्स अगर धन है, आपके पास जैसे पैसा आएगा आप बहुत खुश होंगे, आप धन्यवाद बोलेंगे, प्रभु धन्यवाद आपका। ये आपकी एक फॉर्मेलिटी है, आपको याद है, आपका मेंटल लेवल है, लेकिन ये हार्ट नहीं है आपका। उसके बाद आप किसी भी तरह से प्रभु के साथ नहीं बैठेंगे, आप परमेश्वर को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा धीमी हो जाएंगी। इससे पता लगता है कि अब आप पैसे से कंट्रोल होने लगे। So don't be controlled by mammon. Don't be controlled by any evil spirit. Don't be controlled by any demon. Be controlled by your source, by your creator. Hallelujah. अगर आप उस सोर्स से रहेंगे ना, कनेक्टेड रहेंगे, उस सोर्स से ऑपरेट रहेंगे, आप हर एक क्षेत्र में क्या हो पाएंगे? लिखा मेरे राज्य की खोज कर, है ना, और ये सब ऐसे मिलता रहेगा। लेकिन आपको तो बहुत मेहनत करके भी नहीं मिल रहा है। प्रभु ने बोला ऐसे ही मिलता रहेगा, आपको बहुत मेहनत करके भी नहीं मिल रहा है। फर्क क्या है? प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज यू आर नॉट ऑपरेटेड बाय गॉड, यू आर ऑपरेटेड बाय। अब परमेश्वर जो ऐसे दे रहे हैं वो किसको देंगे? जो परमेश्वर के अंडर होगा। जो परमेश्वर के अंडर ही नहीं होगा, अभी जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे उसी से तो सैलरी मिलेगी ना। अब सैलरी, अब आप जॉब कर रहे हैं मेमन के पास, आप समझेगा मेरी बात। अब आप मान लीजिए आप एक इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करते हैं। चलिए मैं सिखाता हूं, थोड़ा सा डीप एक एग्जांपल आया, आप समझ पाएंगे। आप एक इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी करते हैं और आप एक फिलिप्स कंपनी के अंदर उदाहरण ले लेते हैं, जॉब करते हैं, और वहां पे मान लीजिए हैवेल्स कंपनी भी है, सूर्या कंपनी भी है, और लॉयड कंपनी भी है ना, और वहां पर हम कह सकते हैं वोल्टास कंपनी भी है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आपने जॉब करी फिलिप्स के अंदर, आप फिलिप के अंदर, फिलिप कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, और आपने क्या करा, आप वहां पे जानते हैं सभी जो मैनेजर वगैरह हैं। आपकी छुट्टी हुई, आप निकले और आप कह रहे हैं और सर कैसे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, है ना, जैसे रात को घर पहुंचे, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद आशीष देने के लिए, है ना। फिर सुबह उठ गए तो अब चले गए, हम वोल्टास वाला भी दिखा, अच्छा नमस्कार भाई साहब जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु थैंक यू आज का दिन देने के लिए, है ना। ऐसी लाइफ चल रही है। इट डजंट मीन दैट यू आर ऑपरेटेड बाय द हेवन, आमेन, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। वो आपको मालूम, आपका डर है, वो आपका प्यार नहीं है। आपका खाली प्रेज द लॉर्ड करना ना, आपका सीधा थैंक यू बोलना आपका डर है। लोग डर कर थैंक यू बोलते हैं, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा। लोग डर करके बोलते प्रभु आपने दिया धन्यवाद। उनको लगता है कि प्रभु को अगर धन्यवाद नहीं करा तो पता नहीं कुछ हो जाएगा। लेकिन जो हकीकत में लोग होते ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार कि कितना आ गया और कितना जा रहा है। दे जस्ट फील कि आई एम अ मैनेजर, है ना, एक मैनेजर की हैसियत समझते प्रभु ने दिया है, अब मुझे प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए करना है। आमेन, हालेलुया। मैं यहाँ सीट पर प्रीच नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ऐसा लगता है प्रभु आप मेरे को दो, मेरे को राज्य को बढ़ाना है, मेरे को गरीबों को, आपका बाइबल में लिखा है विधवाओं की मदद करनी है, आपकी बाइबल में लिखा है मुझे गरीबों को खिलाना है, आपकी बाइबल के अंदर लिखा है मुझे प्रचार में मदद करनी है, आपकी बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाना है। ये सब मेरे काम है। हालेलुया, हालेलुया, बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय द गॉड ओनली। हालेलुया। वो अपने परमेश्वर से इतने लगे हुए। अभी जब आप अपने घर पे लौटते हैं तो आप
रास्ते में सोचते हुए जाते हैं, यार बच्चे को ना आइसक्रीम पसंद है, बच्चे को टॉफी पसंद है, आज मैं टॉफी लेकर जाऊंगा, आज मैं आम लेकर जाऊंगा, आज मैं फला लेकर जाऊंगा, आज मैं ये लेकर जाऊंगा। वो आपको प्यार है ना, हालेलुया। और जब आपको परमेश्वर से प्यार होता है ना, जब आप रिच बनते हैं, जब आपको अच्छा लगने लगता है ना, आपको उस धन से प्यार नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, कुछ लोग ना पैसा जोड़ते हैं बहुत। मैं नहीं कहता सेविंग्स बुरी बात है, सेविंग्स होना चाहिए लेकिन लिमिटेड। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए परमेश्वर से चुरा कर हम सेविंग कर रहे हैं। जब हमारे पास धन होता है ना, हमारे पास कुछ होता है ना, हमें निकालना आना चाहिए परमेश्वर के लिए। जब हम प्रेम करते हैं, एक्चुअली क्या फर्क कैसे पता लगेगा? परमेश्वर बोल रहे मुझे और धन को एक साथ नहीं रख पाएगा। आप समझिए मेरी बात को, तू धन को और मुझे एक साथ लेकर नहीं चल पाएगा। इसका मतलब है एक धन का दूसरा भी रूप है। एक्चुअली धन को साथ नहीं रखना है, धन को कंट्रोल करना है। हालेलुया, है ना। आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, आपके कंट्रोल में वो चलना चाहिए। लिखा है कि जिस काम में तू हाथ लगाएगा सफल होगा। आप सफल होने चाहिए, आप कमांड करके चलिए। आपका थॉट प्रोसेस कहां है? आप क्या सोचकर काम कर रहे हैं? पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। यीशु के नाम से निकल रहा हूं प्रभु, आज मैं निकल रहा हूं, अपने काम को ब्लेस करता हूं, अपने 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 इसको काउंटर को ब्लेस करता हूं, मैं अपनी इस जॉब को ब्लेस करता हूं। ये मुझे और आशीष करेगी। आमेन। मेरे को सैलरी बढ़कर मिलेगी, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे प्रभु जी, मेरे एक्सपेंस के साथ साथ मेरी इनकम बढ़ेगी प्रभु जी। जितना एक्सपेंस बढ़ेगा उससे डबल इनकम बढ़ेगी प्रभु जी। ऐसा आप लोग नहीं बोल पाते हैं, और जब तक नहीं हो रहा है तब तक बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक परमेश्वर के भक्त के पास बहुत सारा कर्जा था, बहुत सारा। और एक दूसरे पास्टर ने उनको बोला, आप एक काम करो कि आप जो है आज से बोलो मेरा कर्जा उतर गया। उन्होंने बोला ये तो झूठ हो जाएगा, आप उसके ऊपर लिखो प्रोफेटिक डिक्लेरेशन। तो वो झूठ नहीं है। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं मेरा कर्जा खत्म है। बातों बातों में करते 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 कुछ समय के अंदर कर्जा खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो गया भाई? क्योंकि जब आप कंट्रोल में नहीं है ना पैसे के, आप परमेश्वर के कंट्रोल में, आप परमेश्वर जैसी बातें करेंगे। हालेलुया। मत भूलिए, यहेजकेल से परमेश्वर ने कहा, यहेजकेल ये जो मरी हुई हड्डियां है ना, तू इनको बोल दे। क्या करूं प्रभु? तू इनको बोल दे बस। क्या बोलूं प्रभु? बोलो जीवित हो जाओ, कर्जा खत्म हो जा यीशु के नाम से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल निकल यीशु के नाम से। फिजिकल प्रॉब्लम चल निकल यीशु के नाम से। हेल्थ प्रॉब्लम चल निकल यीशु के नाम से। तेरा ऑपरेशन सिस्टम ना हेवन से कनेक्ट होना चाहिए। ये बुद्धि ना ये वहां से कनेक्ट होनी चाहिए, ये यहां से नहीं कनेक्ट होनी चाहिए। पैसा नहीं है तो किराया कहां से आएगा? पैसा नहीं है तो किस्त कैसे जाएगी? पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा? ये कनेक्ट होना चाहिए। रेंट आ रहा है, रेंट की डेट आ रही है, यीशु के नाम से तू उससे पहले पहुंच मेरे पास। मेरे को 5,000 की जरूरत है, तू 10,000 यीशु के नाम से पहुंच मेरे पास। कमांड करता हूं तेरे को, और आराधना में लग जा। बैठकर ये प्लान करना, बैठकर ये सोच कर विचार, कई घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे क्या करेंगे? पूरा महीना गुजर गया भाई, ये सोचते सोचते कैसे आएगा? बस ये सोचता प्रभु करेंगे, छोड़ दे, और बोलकर छोड़ दे। रोजाना अपना इतिहास लिखना शुरू कर। बोल यीशु के नाम से मेरा कर्जा खत्म हो गया। आमेन। Lord, it is over in Jesus' name. I declare it will be over in this month in Jesus' name. ये इस महीने में खत्म है यीशु के नाम से। डिक्लेयर कर, हो जाएगा भाई। Hallelujah. But it should be from the heart, should be from the faith, not without faith. Amen. Jesus said, you can move mountains just by saying a word. परमेश्वर ने बोला तू पहाड़ से कह दे तो वो हट जाएगा। It has to go. Whatever you will speak, it has to happen. But अंडर विच सिचुएशन, किस परिस्थिति में ऐसा होगा? जब तू ऑपरेट होगा हेवन से, जब हेवन तेरे अंदर होगा, जब पवित्र आत्मा तेरे अंदर होंगे, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं होंगे। तेरे को इतना इजी और रिलैक्स होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अरुण, ये बात तेरे को जाननी पड़ेगी। हालेलुया, कि परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर सब कुछ ला सकते हैं। चला गया कोई बात नहीं, लेकिन आएगा ना। आने का सोर्स तो नहीं रुका ना। हालेलुया। अरे छोटी सी बात समझो ना, पवित्र आत्मा दर्शन दिखाते रहते, मैं बोलता हूं। अभी मैंने दर्शन में नदी को देख लिया, लोटे को देख लिया। परमेश्वर ने बोला सोच ले थोड़ी देर के लिए, मैं आप लोगों से बोलता हूं, थोड़ी देर के लिए आप लोटा लेकर के और आप नदी पर गए, और आपने नदी में से, नदी छोटा वर्ड है, परमेश्वर की बात कर रहा हूं, आप समंदर पे गए, आपने एक लोटा भरा, और लोटा भर करके आप उसे अपने घर लेकर आ गए। घर के रास्ते में पहुंच नहीं पाए और पत्थर से टकराए और गिर गया, और लोटा खाली हो गया।
अब क्या करना है? आप क्या करते हैं मैं बोलूं? जिन लोगों को उस पानी से इतना प्रेम था उस पानी से कि जी अटक गया था उस पानी के अंदर, वो लोगों को क्या होगा? टेंशन होगी, प्रेशर होगा, डिप्रेशन हो, हाय मेरा पानी चला गया, हाय मेरा पानी चला गया। और कुछ लोग हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी को, मतलब लोगों के लिए पैसा बहुत वैल्यूएबल है। किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ होगा। खुदा का शुक्र है, खुदा के लोग ऐसे नहीं है और आप लोग ऐसे नहीं है। मेरे ऐसे समझदार बंदा होगा, कोई बात नहीं, कपड़े वपड़े झाड़ेगा, फटाफट दोबारा समंदर पे अब की बार 2 लोटे लेकर जाऊंगा, दोनों भर कर लाऊंगा। हालेलुया। फिर मैं बाल्टी लेकर जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है समंदर में पानी खत्म नहीं है। ये मालूम होना चाहिए यीशु के दरवाजे आपके लिए कभी भी बंद नहीं है। ये मालूम होना चाहिए वो कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है। वो जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा। वो कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब आपको ये मालूम होगा, आप 1000 बार भी लोटा भरेंगे, समंदर खाली नहीं होता आपके लोटे भरने से। हालेलुया। और आपकी ब्लेसिंग्स वो समंदर के अंदर लोटा भरने जैसी हैं, जो पूरे वर्ल्ड को ब्लेस करना जानते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को फाइनेंस देना जानते हैं, पूरे वर्ल्ड को हीलिंग देना जानते हैं, जो एक क्षण के अंदर, 1 मिनट के अंदर पूरे के पूरे इजराइल को हील करना जानते हैं। है ना, भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ है, इससे बड़ा हीलिंग का लेवल नहीं देखा मैंने। भजन संहिता में लिखा है कि उनमें से एक भी ना कमजोर था और ना ही कोई रोगी था। हालेलुया। जब मूसा इजराइलियों को लेकर के निकले, बाइबल में लिखा है उनमें से कोई ना तो कमजोर था और ना ही कोई रोगी था। दैट वॉज द हाइस्ट लेवल ऑफ हीलिंग। और आपको मालूम है कितने लोग थे उस टाइम? लगभग 20-22 लाख लोग थे। लिखा 6 लाख पुरुष थे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, बहुत बच्चे होते थे पहले। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मुझे सीखना है, आपको मुझे समझना है। लोटा खाली होने से फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो, क्योंकि समंदर तो एज इट इज है। समंदर पानी देने के लिए तैयार है। खुश इस बात से रहना है, आनंदित इसलिए रहना है, आज लोटा खाली हो गया वो फिर भरा जाएगा। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता नाव खाली है, उससे परेशान नहीं होना है। नाव खाली है ना, इसलिए खाली है क्योंकि भरने वाला साथ नहीं है। भरने वाले को साथ ले लो, नाव तो इतनी भर जाएगी कि बांटना पड़ेगा। बोलिए आमीन। में दिस बी योर पोर्शन इन जीसस नेम। हालेलुया। बट आर यू ऑपरेटेड फ्रॉम द हेवन? पतरस क्यों नहीं भर पाया नाव को? मालूम है, नॉट ऑपरेटेड बाय द हेवन। उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे। आपके मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पतरस अपनी मेहनत पर निर्भर था, उसको यीशु से ज्यादा, उस मिरेकल के होने के बाद भी वो घर से निकल गया। अरे भाई, मेरे घर में आकर के अगर मैं बोलूं कोई बहुत बड़ा पासवान भी आ जाए और वो आकर के यहां बैठ जाए तो मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं जाएंगे। मैं तो बोलूंगा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन इधर ही बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई काम नहीं होगा। आप हैं तो प्रभु भी है ना यहां पर, आप प्रभु के भक्त हैं। हालेलुया। अगर यीशु वहां एक, वो लोग नहीं समझते थे परमेश्वर के पुत्र हैं, ठीक है, तो जानते थे ना परमेश्वर का भक्त, उसके साथ रहता ना। तेरी अम्मा को अभी हील किया ना, लेकिन समझ नहीं आया। उसका हृदय अटका हुआ था मछलियों के अंदर, उसका हृदय अटका हुआ था पैसे, फाइनेंस के अंदर। मछली आएगी, बेचूंगा, पैसा आएगा। क्या मिला? क्योंकि वो पैसे के पीछे था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने आकर बोला, मेरे कहने को सुन, मेरे अंडर रहे, ऐसे ही भरता चलूंगा। बोलिए आमीन। बोला प्रभु पूरी रात मेहनत करिए, बोला मेरे संग गहरे में चल। मैंने सिखाया था ना, गहरे में चलने का मतलब है यीशु के साथ रिश्ता गहरा करके चल। प्रभु बोल रहे मेरे साथ गहरा हो जा, और वो समझ गया था, इसलिए मछली छोड़ दी उसने, गहरे में चलने लगा। आमेन, हालेलुया। आपको समझने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यीशु मसीह के साथ चलो। आप लोग कंट्रोल दे दो यीशु मसीह को। नाव के ऊपर जैसे ही प्रभु यीशु ने कंट्रोल लिया, नाव भर गई। पतरस ने पूरी रात कंट्रोल लिया। मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानना, पूरी जिंदगी भी पैसे के पीछे भागो, पूरी जिंदगी भी दुष्ट के द्वारा ऑपरेट होते। वो चाहता ही है, आपको लालच दिखाता है, आपको ऐसा लालच में डाल के रखता है, आप प्रार्थना ही नहीं करते। कई बार आपके बिजनेस को इतना बढ़ा देगा, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन झटका भी ऊपर से दिख के नीचे मार देगा वो, क्योंकि उसका तो टारगेट ही सिर्फ आपको दूर करना है। आपको वर्ल्ड में बाकी चीजें इतनी अच्छी लगने लगेंगी, आपको एडल्ट्री में मजा आने लगेगा, वो इतना जॉयफुल फील कराएगा, इतनी शांति मिलेगी आपको एडल्ट्री करने के बाद में। आपको पॉर्न वीडियो देख करके अच्छा लगेगा, वो इतना इंकरेज करेगा आपको अंदर से। जवानों से बात कर रहा हूं मैं, देखते बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। 2 ही चीजें हैं, या तो नशे के अंदर है या एडल्ट्री के अंदर है। दुख होता है ना प्रभु को, इसलिए वो लोग फ्यूचर में ब्लेस नहीं है, इसलिए वो लोग फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि दुष्ट को अपना कब्जा लेकर के उनके फ्यूचर को खराब करना है। हालेलुया। तो इसलिए अभी क्या करना है? अभी कंट्रोल आज से परमेश्वर को देना है। जो भी कुछ है बोलो प्रभु आप पूरा करेंगे। मैं कितनी बार बोलता हूं, लिखो,
एक दिन लिखने के ऊपर बताऊंगा मैं क्यों बोलता हूं। आप लोगों के हृदय मतलब हिल जाएंगे, एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आपके हृदय। आप बोलेंगे आपको पहले बताना चाहिए था। लेकिन मैं कई बार से कह रहा हूं, मैं लिखने के ऊपर वचन देना मांगता हूं। हो सकता है किसी संडे में दूंगा मैं, और जल्दी दूंगा, और हो सकता है लाइव सेशन में दूं, नहीं मालूम, कोशिश करूंगा जब भी होगा। वचन मेरा रेडी है, लेकिन मेरे को अभी समय का ना एक कॉल नहीं लग रहा उस वचन के लिए अंदर से। जैसे ही वो आएगा बस फिर देखो क्या बदलेगा। लेकिन लिखो, अभी भी कह रहा हूं, उस दिन लगेगा लिखना लेट करा है। सही कह रहे थे प्रॉफिट जी, पास्टर जी, भैया जी, आप ठीक कह रहे थे, लिखना चाहिए था मुझे। हालेलुया, हालेलुया। लिखे हुए का बहुत महत्व है भाई, बाइबल में लिखे हुए का बहुत महत्व है, स्वर्ग में लिखे हुए का बहुत महत्व है। बस आज से अपने आप को क्या करना है, पैसों के लिए दुखी नहीं होना, किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रेम को एक सीमित लेवल पे रखना है। चाहे वो परिवार का प्रेम है, चाहे वो कोई भी प्रेम है, उसको एक सीमा में रखना है। सबसे अधिक परमेश्वर को प्रेम करना है, उसके बाद और चीजों को प्रेम करना है। आमेन। सो बी कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट ओनली। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाओ, सब कुछ ब्लेस हो जाएगा। जैसे ही प्रभु यीशु नाव पर सवार होंगे, सब कुछ ब्लेस हो जाएगा। अब आपको देखना है आपका कंट्रोल कहां से चल रहा है। आप बोल जरूर रहे मैं जिसका मैं हाथ लगा रहा हूं सक्सेस होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। मालूम क्यों? आपका कंट्रोल किस चीज, क्या आपको कंट्रोल कर रहा है? वो जो आयत लिखी है वो परमेश्वर के लोगों के लिए लिखी है ना। जो लोग परमेश्वर के द्वारा, जो परमेश्वर के अधीनता में, ये उन लोगों के लिए है। बाइबल के वायदे उनके लाइफ में पूरे हो रहे हैं जो परमेश्वर के कंट्रोल में है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने बोला पत्नी को अधीन रहना है, वो अधीन नहीं रही, तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, वो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है। पति को पत्नी को प्रेम करना है, वो नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है, वो एक अलग कंट्रोल में चल रहा है। आप लोगों को छोटी छोटी बातों से सिखाना मांगता हूं। परमेश्वर प्रेम करते हैं आपको बहुत ज्यादा, इसलिए इन बातों को सिखाते हैं आपको। बाय हुक एंड क्रुक, सामने वाला कैसा भी फर्क नहीं पड़ता, आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है। आप परमेश्वर को अपने ऊपर अधिकार दीजिए। जो आपने बोला है मैं तो वो करूंगा, बात खत्म। चाहे मुझे कुछ सहना पड़े, चाहे मेरे साथ अच्छा हो, चाहे मेरे साथ बुरा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने वो पूरा करना है जो आपने बोला है। फिर आप देखो लाइफ कैसे बदलती है। हालेलुया। फिर आप जो भी काम करेंगे उसमें सफल होंगे, जब आप परमेश्वर के कंट्रोल में होंगे। हालेलुया। फिर आप आशीषित होंगे घर से बाहर जाते समय, आप आशीषित होंगे घर के अंदर आते समय। आमेन। बट यू शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ होली स्पिरिट एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी सिंगल सेकेंड। और वो पता लगता है जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पता लगता है जब आप प्रार्थना करते हैं, पता आपके प्रार्थना के जीवन से लगता है कि आपको वाकई खुदा से कितना प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। प्यार करने वाले को बार बार बोलना नहीं पड़ता अपने डायरी मेंटेन कर भाई। प्यार करने वाले को बोलना नहीं पड़ता कितने घंटे प्रार्थना कर रहा है लिख। प्यार करने वाले को बोलना नहीं पड़ता कि तू ये काम कर। जिसको प्यार होता है वो खुद करता है। मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं बोलता डायरी बनाओ, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं बोलता नए गाने निकालो, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं बोलता तुम गाने लिखो। उसको मुझे कभी नहीं बोलना पड़ता। मालूम क्यों? उसको प्यार है। हालेलुया। जो सुन करके करता है ना, वो प्यार से नहीं, वो डर से कर रहा है। जो सुन करके कर रहा है ना, वो दबाव से कर रहा है। और जो नहीं कर रहा है ना, तो उसको उसका भी प्रभाव नहीं है। उसकी ब्लेसिंग्स होनी बहुत मुश्किल है, उसकी लाइफ अबंडेंस होना तो नामुमकिन है। बहुत बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना है उस लाइफ का। हालेलुया। आपका प्यार आपके कर्मों से पता लगता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका कंट्रोल आपकी मूवमेंट से पता लगता है। आर यू रियली कंट्रोल्ड बाय द गॉड? लिखा है अगुवे के अधीन रहो। जो लोग रहना पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक द कंट्रोल ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। बहुत कुछ इस विषय पे बोलने के लिए, समय बहुत अधिक हुआ, फिर कभी सिखाऊंगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, लेकिन आज समझ लो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाओ, फिर जो करोगे ना उसमें ब्लेस हो जाओगे। माता पिता का आदर करो लिखा है, तो वो परमेश्वर ने बोला है वो करना पड़ेगा। चाहे माता पिता शराब पीकर मारते, चाहे माता पिता गाली देते, चाहे माता पिता कुछ भी कर रहे, तेरे को अपना काम पूरा करना है भाई। तुझे आदर करना है, तुझे गलत नहीं बोलना। तू उन परिस्थितियों से जैसे बच सकता है बचने की कोशिश कर, लेकिन जब तू सामने है तो तू अधीन होना चाहिए। तेरी जबान पर आदर ही होना चाहिए। हालेलुया। छोटी छोटी बातें जो बताती कि हम परमेश्वर के कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि जिसके हम नियंत्रण में रहने का मतलब क्या होता है कि हम उसकी बात को मान रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हम उसके कंट्रोल में हैं। आमेन।
हालेलुया। तो आप दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है प्रभु, मैं बाइबल भी पढ़ूंगा, मैं उपवास भी करूंगा, मैं दशमांश भी दूंगा, मैं भेंट भी दूंगा, मैं ये भी करूंगा, लेकिन मैं व्यभिचार भी करूंगा, मैं चर्च में काम भी करूंगा, मैं चर्च में झाड़ू भी लगाऊंगा, लेकिन मैं चोरी भी करूंगा, लेकिन मैं झूठ भी बोलूंगा, मैं सब कुछ करूंगा और पैसे के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। तो आप परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है। हालेलुया। शैतान शत्रु आपका यही मांगता है, आप उसके कंट्रोल में रहो, फिर चाहे आप बाइबल पढ़ते रहो, फिर चाहे आप उपवास करते रहो, फिर चाहे आप कुछ भी रहो, लेकिन कंट्रोल में रहो। और ऐसा वो विश्वासियों के साथ खेलने की कोशिश करता है। और यीशु के नाम से मैं आग उंडेलता हूं उसी समय हर उस अंधकार की शक्ति पर जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करती है या करने की कोशिश कर रही है। प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी उसको मैं हटाता हूं। यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी उसको नाश करते हैं, अतः कंड में भेजते यीशु के नाम से, उस तह में भेजते कि दोबारा आपके जीवन पर आक्रमण करने की बात बहुत दूर है, वो देखने भी ना पाए। हर एक वो व्यभिचार की आत्मा, हर एक वो लस्ट की आत्मा, हर एक वो मेमन, हर एक वो धन का लालच, हर एक वो पॉवर्टी की आत्मा जो आपको कंट्रोल करती है, और यीशु के नाम से। और इसके अलावा जो भी अंधकार की शक्ति है जिनके मैंने नाम भी नहीं लिए मगर मौजूद है आपके जीवन में या कोशिश कर रही है, आक्रमण कर रही है, यीशु के नाम से आग उंडेल कर उनको जला देता हूं। मैं इसी घड़ी आपके जीवन पर छुटकारे को बोलता हूं, मैं आजादी की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। होने दे पवित्र आत्मा इन सबको ब्लेस कीजिए, होने दे पवित्र आत्मा इन सबको आशीषित कीजिए, होने दे पवित्र आत्मा आज इनसे बात कीजिए। आज ये सोने से पहले परमेश्वर आज इस बात के लिए बैठे और सीखे प्रभु कहां इनको आपके नियंत्रण में आना है, और फिर जब ये उसके बाद जो भी करें ये उसमें सफलता को देखने पाए। प्रभु यीशु के नाम में इनको आशीष देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे। और फिर से अनाउंस करना चाहूंगा, मीटिंग में सिर्फ 6 दिन बचे हैं और 2 और 3 तारीख की हमारी मीटिंग हो रही है, एनिवर्सरी मीटिंग है। तो आप जितने भी लोग उसमें आना चाहते हैं, पासेस की डेट जो है हमने 28 तारीख लास्ट रखी है। अगर किसी ने अभी तक पासेस नहीं लिए हैं और वो आना मांगता है तो वो 28 तारीख से पहले अपने अपने पास जरूर ले ले। हालेलुया। और अगर कोई भी किसी भी तरीके से आप मीटिंग के अंदर सीड सॉ करना चाहता है इस मीटिंग के लिए, तो वो मीटिंग के लिए भी सीड सॉ कर सकता है। पहले कुछ लोगों ने फोन करा, मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे आत्मा में पवित्र आत्मा की ओर से नहीं लगा। पवित्र आत्मा में बोला सब चर्च अरेंज करेगा, हीलिंग टार चर्च ने सब अरेंज किया। लेकिन इस संडे पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा कि कुछ लोग अगर बीज बोना चाहते हैं सिर्फ मीटिंग के लिए, हालेलुया, है ना, तो वो बीज बो सकते हैं। वो पूरा का पूरा फंड मीटिंग में यूज होगा। और इसके लिए एक हमारी चर्च में कमेटी बनी हुई है 7 लोगों की, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पहुंच जाएगी और आपके ग्रुप में आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपने क्या दिया है, कैसा है। इसमें मेरा बीच में कोई रोल नहीं है, ये रोल आपका और परमेश्वर का है और परमेश्वर के राज्य के बीज का है। आमेन, हालेलुया। ना वो धन मेरे पास आना है, ना मुझे वो इस्तेमाल करना है, वो कमेटी के पास डायरेक्टली जाएगा। और जैसा कि कुछ लोग जानते हैं, कमेटी में काफी लोगों को मालूम है, जिन्हें नहीं पता है, कमेटी में हमारे पास मनिंदर भाई हैं, पारुल बहन है, सॉरी वो ड्यूटी पर है। कमेटी के अंदर हमारे पास गौरव भाई हैं, अनुराग भाई हैं, दोनों की पत्नियां हैं, भाई विशाल हैं, पापा हैं, ऐसा करके 7 लोग हैं, और शकिंदर भाई हैं। ये 7 लोग कमेटी में, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दें। और 2 और 3 तारीख की शाम को 5 बजे मीटिंग है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दें। गुड फ्राइडे की सर्विस सुबह 10 बजे शुरू होगी और रिजरेक्शन डे की सर्विस सुबह 10 बजे शुरू होगी। आप ये दोनों सर्विस भी अटेंड कर सकते हैं। एवरी संडे चर्च सुबह 10 बजे होता है। हीलिंग टार चर्च का जो है हमारा फेसबुक पेज है, उसे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन और वचन पहुंचते रहें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। सोशल मीडिया हैंडल करने की क्वालिटी अगर किसी के अंदर है, मुझे और कुछ लोग चाहिए जो सोशल मीडिया हैंडल कर सकें। 1 या 2 जन की और जरूरत है। कुछ लोग हैं अभी, लेकिन अभी तरीके से नहीं मैनेज हो पा रहा है, कुछ चीजें डिले हो रही हैं, जो भी रीजंस हैं। मैं और लोग चाहता हूं, अगर कोई भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट, सोशल मीडिया के लिए कुछ करना चाहता है, वो आप अपने घर बैठकर भी कर सकते हैं। चर्च में ऐसा नहीं है कि हमेशा आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब उसके लिए आप ये चाहते हैं कि मैं कैसे समझना चाहता हूं, मुझे क्या क्या करना है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या ड्यूटी रहेगी वो मैं बता सकता हूं। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करें। और चर्च में वर्शिप टीम के अंदर अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, वी जस्ट नीड द इंस्ट्रूमेंट प्लेयर। अगर किसी को कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, वो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, तो दोज पर्सन कैन ऑल्सो ज्वाइन, है ना। अभी वोकलिस्ट नहीं चाहिए, हमें इंस्ट्रूमेंट प्लेयर चाहिए। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इनमें से कोई भी खूबी आपके अंदर है, यू आर मोस्ट वेलकम इन द चर्च। और अगर आप नॉर्मली जुड़ना चाहते हैं तो आप नॉर्मली जुड़ सकते हैं, विदाउट एनी
ड्यूटी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। सब जगह चर्च को आप फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। सबको जय मसीह की।